बाहर की स्थिति खराब है। लेकिन भैया परिस्थिति तुझे कभी प्रभावित नहीं कर सकती अगर तेरी स्थिति ठीक होती। अगर तेरी स्थिति पर हो गया तू होता तो तेरी बाहर की परिस्थिति खराब होती नहीं। खराब भी होती तो तुझे नहीं प्रभावित करती ना, क्योंकि बाहर स्थिति खराब है। तेरी स्थिति तेरे को कब प्रभावित करेगी? जब तेरी स्थिति खराब है। समझ रहे? अपन को वो कब प्रभावित करेगी? जब अपनी स्थिति खराब है। अगर अपनी स्थिति सही है तो अपन को वो परिस्थिति परेशान करेगी नहीं। तो कभी भी अपन को जो परेशानी होती है, और मैं कहते हैं कि अपन क्या कहते हैं कि यार मतलब परिस्थिति ऐसी थी भाई साहब, क्या करूं? तो अपनी अंदर की वो जो स्थिति थी उसको सहन करने के लायक नहीं थी। सहन करने के लिए सक्षम नहीं थी वो। भाई एक तो कुछ बाहरी खेल होता है, जैसे मान के चलो आप गाड़ी से जा रहे है ना, आपकी गाड़ी पंचर होगी, आपको 5 बजे पहुंचना था, आप नहीं पहुंच पाए, इसमें तो सहमत है। लेकिन आप साथ में ये कह रहे हो कि यार भाई साहब परिस्थिति खराब होगी, दिमाग खराब है। आप लेट तो हो गए, क्योंकि शरीर तो उठ के थोड़ी जाएगा। तो आप ये तो कह सकते हो हंसते हुए कि भाई साहब क्या करें, परिस्थिति ऐसी यार नहीं पहुंच सकते क्योंकि गाड़ी पंचर होगी, बात खत्म हुई। लेकिन जब हमारा मूड खराब हो रहा है, अरे मैंने तो शादी के लिए कपड़े पहन लिए थे, मैं तो तैयार हो गई थी, मैं तो ये ऐसा कर लिया था, है ना, अब गाड़ी पंचर हो गई, पहुंचे ही नहीं टाइम पे, वहां तो लगन जल गई, वो पता नहीं क्या क्या हो गया। तो अब स्थिति खराब कर ली इस आदमी ने। परिस्थिति से कुछ नहीं होता, और स्थिति अगर बनी रही, स्थिति किसकी बनेगी? जो स्थित होगा अभ्यास करने के लिए। और किस में अभ्यास करने के लिए? प्रज्ञा में, ज्ञान में। वो अभ्यास पूजा करने से हो पाएगा। अब देखो अपन गहरी बात में जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज आरती उतारे, इससे उसकी स्थिति सही होगी? अगर केवल गीता का पाठ करे, उससे स्थिति सही होगी? समझे तो सही होगी। समझेगा तो ठीक होने की कोशिश करेगा, अपने अंतःकरण को ठीक स्थित करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप रोज 5 बार आरती उतार लो मूर्ति की, उससे आपकी स्थिति पर कोई फर्क आएगा क्या? बस ये मैं कहना चाहता हूं। आपकी परिस्थिति को वो ठीक कर सकता है कि आपने घी का दीपक जलाया, आपने हवन किया। हवन क्या करेगा? परिस्थिति, यानी बाहर की जो स्थिति है उसको ठीक करेगा। आपकी स्थिति को वो ठीक नहीं कर सकता। यानी अंतः प्रज्ञा के लिए वो किसी भी काम का नहीं है हवन करना, चाहे आपने कितना ही बड़ा किया। हाँ, आपने कुछ मंत्रों के उच्चार किए थे, वो शायद आपके ऊरा में, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कुछ अंतर लाए। ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, है ना? लेकिन आप देखो सही तो बैठ रहा है। लेकिन हम हमेशा प्रैक्टिस क्या करते हैं? अरे भाई साहब परिस्थिति बहुत खराब चल रही है, करते हैं देखो, स्वीकार करना पड़ेगा, करते हैं। जब खराब होती है तो अब मान के चलो आपके पास पैसा खत्म हो जाए, आपको किसी का पेमेंट करना है, आप क्या बोलोगे? भाई साहब परिस्थिति बहुत खराब है। और आपकी स्थिति सही होगी तो आपकी आवाज क्या होगी? आप हंसते हो, बोलोगे यार भाई साहब क्या करें, पैसे ही खत्म हो गया, वो वाजब दे देंगे, कर लेते कुछ जो और क्या करेंगे? ये देखो एक गहरी बात है कि कल मैं मर जाता तो ये सब जो घाटा हुआ, फायदा हुआ, ये मेरे किस काम का होता? तो स्थिति साउंड एक अकेली चीज से हो सकती है इस पल में,
अगर कोई अपनी मौत को याद रखे। मान के चलो किसी आदमी का, अभी तू जयपुर में रहता है, वहाँ एकदम से तूफान आए या भूकंप आ जाए और वहाँ से ज़मीन फट जाए, सारी फैक्ट्री उसमें चली जाए, समझ रहे हैं? मकान में जो पैसा रखा है वो भी चला जाए, जिस बैंक में पैसा था वो भी चला जाए, भूकंप का झटका इतना तेज हो, वो बंदा रोड पर आ जाए, तो पता है अगर मौत को याद रखता है ना तो उसके दिमाग में क्या होगा? बच गए तो कोई नहीं यार, मैं तो हूं ना, फिर कमा लूंगा। और मानकर चलिए सब रहता और मैं चला जाता तो सब समाप्त, वैसे समाप्त। तो इतना सा भी नहीं लेगा। कल इसी विषय पर तो बात कर रहे थे, भीतर से हिलना। मैं बहुत सालों से ये कहता रहा हूँ, शायद मंगल भाई को भी पता होगा, कि अगर तुम्हारी ज्योति फड़फड़ाती है, अखंड ज्योति जलाने से कुछ नहीं होगा। भीतर की ज्योति फड़फड़ाई और तुम गए काम से। अगर थोड़ी सी भी चीज में कब जाती है, और आप देखो, अगर आप 2 लाख रुपए अर्न कर रहे हो महीने का, और अगले महीने अगर 1 लाख रह जाता है, उसमें ही फड़फड़ करती है। तो अभी ध्यान नहीं करना। अपनी स्थितियों को पहचानने का तरीका बता रहा हूं। ध्यान फलित कब होना शुरू होगा? तब अंदर की ज्योति बिल्कुल ना फड़फड़ाए। तो अब ज्योत एक जैसी जलेगी ना, अब इस पर ध्यान किया जा सकता है। ध्यान करेगा कौन? वो ज्योति तो करेगी ना जो फड़फड़ा रही है, और कईयों की तो बुझी जाती है। या जब आंधी तूफान चलते हैं तो देखा नहीं, इतनी सी रह जाती है, टिमटिमाती सी हवा चलती है तो, और कईयों की तो इतनी सी रह जाती है, जब कहते हैं कि कई दोनों तरफ से हाथ लगवाते हैं, उधर से गुरुजी को भी फोन कर दूं और कोई है तांत्रिक मांत्रिक उसको कर दूं कि लगा ले, तो हवा बहुत तेज चल रही है, दोनों तरफ से हाथ लगवा देते हैं वो ज्योति को। और जो सिंह की भांति जीते हैं वो कहते हैं कि यार कोई जरूरत नहीं गुरु महाराज की भी, ठीक है उन्होंने ज्ञान दे दिया ना, अब खुद खड़ा होऊंगा, जला लूंगा इसे। क्योंकि समझ में आ गया फड़फड़ानी नहीं चाहिए, तो फड़फड़ाहट किस बात की? और कैसे भी तूफान आए, तूफान आएंगे और चले जाएंगे। नहीं तो कईयों का तो ये हाल होता है, वो कहते हैं कि माचिस लेके आ जाओ, मेरी बुझ गई है, जरा जला दो। आते हैं ना, फिर दूसरे दिए के पास कहते तो हैं, बुझा दिया लेकर दूसरे दिए के पास आना पड़ता है कि वो वही आते हैं जो फड़फड़ा के बुझ गई जिनकी। ये गीता में नहीं लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि कैसे वश में होता है? स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से, यानी अभ्यास से, और वैराग्य से वश में होता है। अब देखो एक और बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं, गहरा सूत्र है कि आप प्रैक्टिस तो बहुत कर रहे हो, है ना, लेकिन मन में वैराग्य नहीं है, यानी आसक्ति में फंसे हो। भाई आपने तो प्रैक्टिस बढ़िया कर लिया, आपको समझ में आ गया, आपने तेल भी बढ़िया डाल दिया दिए में, ज्योति भी सही लगा दी, बत्ती भी सही बनाई है ना, अग्नि भी जला दी,
लेकिन वैराग्य नहीं है। यानी आसक्ति तो है, तो भी वो प्रैक्टिस कामयाब नहीं होगी। अब कल की बात का जवाब यहां मिला थे कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की निष्काम कर्म योग की, अगर प्रैक्टिस नहीं की, कल किस बात पर था वो अपना निमित्त पर। तो निमित्त ऐसे ही नहीं हो जाओगे, निमित्त की हर पल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो आदमी क्या होता है, वो भ्रम पाल लेता है, वो फोन करेगा, हाँ भाई अरे सब भगवान का है, सब बच्चे भगवान के, मतलब एक आदत पड़ गई है। निमित्त में मतलब बोलना चालू कर देता है वैसे ही कि मतलब मैं तो अपन तो भाई सब निमित्त मात्र हैं, अपन ने नहीं किया सब उसने ही किया है। तो ये प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन उसका मानकर करते नहीं है। अगर अपना मानकर नहीं करेंगे तो आसक्ति खत्म। और वो कह रहे हैं कि आसक्ति के बिना छोड़े बिना, मतलब वैराग्य के, तो ये वैराग्य से वश में होता है। वैराग्य तो लाना ही पड़ेगा। तो प्रतिक्रमण करवाया था ना कल के शिविर में। कल के शिविर में क्या करवाया था और क्या करवाया था? व्युत्क्रम ध्यान करवाया था, प्रतिक्रमण ध्यान करवाया था। वो क्या था? वैराग्य का अभ्यास था। वो क्या था? क्योंकि राग का मतलब क्या? एक दिशा में बह गए। वैराग्य का मतलब क्या? वापस वहीं आ गया अपनी स्थिति में। बात तो वही है। तो बाबू दोनों तरफ की सिस्टम में उधर वैराग्य में एकदम छूट जाओ। कैसे? जैसे बाहर संसार के साथ छूट जाओ और राग की तरफ पकड़ जाओ, ये स्थिति आप मेरी मान लो ये तरह से पहले एकदम सारी चीज को मैंने छोड़ दी। आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, सबकी है। कोई कह देता है और बड़ी समस्या बढ़ती है। अब एकदम में या तरफ झुको, तभी तो हम बोल रहे हैं कि सिस्टम का हो। जब स्थिति गुरु जी के चरण में, तब तो लोग एक ही टेक्निक समझ में आ गई पूरी चीज। हाँ, गड्ढा में नहीं होगा गए हो। और वो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप उस दिन आपने 5 बजे फोन किया था ना मुझे, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब वो आत्मा अभी भी खड़ी होना चाहती है। मतलब उसको गलत स्थिति मत मानो आप। वो अच्छी स्थिति है कि उसे अभी भी ये याद है कि मुझे खड़े होना है, मैं गलत चला गया। बीच में लाओ दोनों तरफ से। भाई वो यही हुआ ना कि हम किसी गलत रास्ते पे चले गए थे, लेकिन थोड़ी सी दूर जाकर हमें पता लगा कि यार भटक के, तो फोन लगा रहे हैं, अरे भाई तूने बताया था ना वो इधर से आऊँ कि इधर से आऊँ। तो सही समय पर चेत के पता नहीं कितना निकल जाए। तो अभी कम से कम उसको होश तो है ना बंदे को। तो ये बुरी स्थितियां नहीं है, ये अच्छी स्थितियां हैं कि पूछ लिया, समझ लिया। मैं कई बार आपके गुरु माए मतलब वो इरिटेट हो जाती है। जैसे सुबह को शाम में तो नहीं, सुबह तो हम 3 बजे उठ जाते हैं, पर कई बार तो मेरे पास रात को 1 बजे फोन आ जाते हैं। और फोन ऐसे आते हैं कि आप हैरान रह जाओ कि मन बहुत दुखी है। अब और व्यक्ति हो ना, सुबह तो उठ जाता है लेकिन रात को 1 बजे फोन उठाना भी पड़ता है। मैं तो अक्सर साइलेंट करता हूँ, लेकिन वो फिर गुरु माँ के पे आ जाए ना तो वो मुझे देके जाती है। मतलब 3 बार मेरा फोन में घंटी आई, मैंने नहीं उठाया क्योंकि मैं साइलेंट पे रखता हूँ। अभी भी करके देख लो, साइलेंट पे ही होगा। तो फिर उनके पे आता है। अब उनके पे आता है तो क्या बात करा दो बाबा से। अब मेरे पास वो आकर फोन देती हैं तो मुझे पता लगता है कि नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान है ना, स्थिति बड़ी खराब है। तो मेरे अलावा कोई और व्यक्ति हो तो क्या बोलेगा कि मेरी क्यों खराब कर रहा है, तो तेरी तो खराब है मेरी स्थिति। और रात को 1 बजे जगा देगा तो सोने में 1 घंटा लग जाएगा मुझे। क्योंकि अब हम तो वो स्थिति समझते नहीं ना। हमको तो कैसी कोई मुश्किल में पड़ जाए, कैसी कोई धमकी दे जाए, रात में नींद तो पूरी आती है, 8 बजे ही सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, कोई समस्या नहीं है। समझ में आ रहा है?
तो ऐसे भी करना पड़ता है, करें क्या। लेकिन वो मैं तो उस स्थिति को समझता हूँ कि वो बंदा रात में भी फोन कर रहा है ना, तो उसे मेरे सपोर्ट की आवश्यकता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो सही समय नहीं है समझने का। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जब भी ऐसा मन करे ना, उस प्रश्न को लिख लो और उसको पूछना जब जब आप आनंदित हो। अच्छा समझ में बैठो, सही बात है। पर मुझे पता है जब आप आनंद में होगे तो आप समझना नहीं चाहते, और जब आप मुश्किल में होगे तो आप समझने की स्थिति में नहीं हो। इसलिए दोनों तरह से वो चीज पास हो जाती है। समझा वो समझेगा नहीं, और जब वो समझाने की कोशिश करेंगे तो वो उस स्थिति में नहीं होगा। नहीं, वो जब समझने के लिए आया होगा ना, तब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो समझ सके। बाबा कह नारियल पानी पियो, अभी तो स्थिति है, पी सकते हैं, पर अभी भी नहीं पिएंगे ना, पर जो वो स्थिति खराब होगी, जो परिस्थिति नहीं रहेगी, ये है बात। भाई आदमी आता कब है, जब कैंसर ने घेर लिया, भयंकर कैंसर हो गया, या वो आएगा। अब उसको कैसे खड़ा करें? पहले कहते हैं योग कर ले, तब वो करेगा नहीं। पहले कहेंगे ध्यान कर ले, तो वो करेगा नहीं, और फंस जाएगा जब कहेगा कि मैं अब कैसे करूं, अब करने की स्थिति में नहीं। तो जब तुम मानसिक तौर पर परेशान हो ना, तो पूछोगे जरूर, कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है, पूछना भी चाहिए। पर उसका सही तरीका यह है, पूछ भी लिया तब भी, कि उस प्रश्न को लिख कर रख लो कि यार मुझे बस ये करना है, जेब में रखो उसको। और उसको कब करना है? जब बेटर स्थितियां बनाकर अब कर लो, ताकि बुरी स्थिति बने नहीं। तो देखो कबीर साहब ने, मैंने नहीं, सब ज्ञानियों ने क्या कहा है? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे काय को। जो सुख में योगा करे तो बीमारी काय को। समझ में आ रहा है? ये समझना है। अब देखो ये कह रहे हैं, वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। यानी मन को वश में अवश्य करना चाहिए, इसको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मन को वश में ना करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्त है। क्लियर कर दिया, जाना ही नहीं है बाबा के पास। दुष्प्राप्त है मतलब प्राप्त होगा ही नहीं। प्राप्त हो गई। कितनी प्रैक्टिस कर लो, कितना ही रोज 1 घंटा विपश्यना में बैठ लो, कितना ही 1 घंटा ध्यान में बैठ लो, 2 घंटा ध्यान में बैठ लो, जब परिस्थिति खराब होगी तो बत्ती बुझेगी तुम्हारी, लो फड़फड़ाएगी। कब होगा? जब योग भी कर रहे हो लेकिन इन मन को भी साध रहे हो। नहीं तो वो कहते हैं कि इसके लिए योग दुष्प्राप्य है। और योग किसको कहा है इन्होंने? कर्म को। कर्म योग को ही तो योग कहा है इन्होंने। योग और ज्ञान दो मार्ग बताए। जब तक पीछे वाली चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी, आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा।
रिलेट करना आना चाहिए कि वहां पे क्या बोला था। अब योग यानी कर्म, कर्म कर्म योग कब बनेगा, उसकी स्थिति क्या है, जब वो प्रैक्टिस और वैराग्य साधन जब निष्काम कर्मी हो। अभी उधर मत जा, जब हम निष्काम करेंगे, निष्काम भाव रखेंगे, यानी निमित्त होकर काम करेंगे। तो वो कहते हैं अगर तू निमित्त होकर काम नहीं करता तो तेरा फलेगा ही नहीं, उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर तूने मन को नहीं साधा ना तो तेरा निमित्त होना सदेगा ही नहीं। निमित्त होना कब सदेगा, जब मन को साधेगा। मन कब सदेगा, जब अभ्यास करेगा, लेकिन साथ में वैराग्य के साथ करेगा। क्या गजब सूत्र यार। लोग इसके बाद भी मंदिर में घंटियां बजा रहे हैं। बंदे ने पूरा खोल के दे दिया, कितना चेन बनाकर दे दिया कि भैया तू टॉप का सन्यासी हो सकता है जींस टी शर्ट में एसी रूम में बैठकर। कब हो सकता है, जब अभ्यास करेगा वैराग्य के साथ। किस चीज का अभ्यास, मन को साधने का। यह अभ्यास और चीज का नहीं कहा उन्होंने, पैसे वैसे का। क्या कहा है, मन को साधने का। क्योंकि अर्जुन स्थिति खराब क्या बता रहा है कि ये सत्ता ही नहीं, टिकता ही नहीं। तो नहीं टिकता तो मन को साधने का अभ्यास करेगा तो तेरा निमित्त सदेगा, तेरा निमित्त सदेगा तो तेरा कर्मयोग सदेगा, तेरा कर्मयोग सदा तो तेरा प्रवेश ज्ञान में होगा, तेरा प्रवेश ज्ञान में होगा। या तू स्थित प्रज्ञ हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया तो तू साक्षी को उपलब्ध होगा। और हमारे वाले क्या कहते हैं, पहले साक्षी होने की प्रैक्टिस कर डायरेक्ट। आगे भी है साक्षी के कि फिर तू कैवल्य को प्राप्त होगा। फिर उस आदमी के जो साक्षी को ही उपलब्ध हो गया, उसको टाइम समझने में कोई दिक्कत आएगी। और जब उसको टाइम समझने में दिक्कत नहीं आएगी तो उसके स्पेस में कोई गड़बड़ हो सकती है। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम तो फंसे कहाँ हैं, स्पेस को ठीक करने में। हम विषय वस्तु में फंस गए। विषय को रहने के लिए एक जगह चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस। चाहे वो स्पेस मन में हो, चाहे वो स्पेस बाहर हो। और जब उस विषय को किसी स्पेस में रहने को जगह चाहिए तो वो रहेगा कहाँ, किसी टाइम में ही तो रहेगा। मेरी बात बहुत गहरे सूत्र हैं, पूरी प्रकृति को खोल देते हैं। अगर व्यक्ति के पास समय हो ना, वो लोग मूर्ख नहीं थे, 25 साल तक गुरुकुल में ही पड़े रहते थे, प्रकृति के रहस्य सीख कर आते थे। पूरी प्रकृति आपसे बात करनी शुरू कर देती है कि यार मैं तो देख 25 साल बाद ये होने वाला है। किसी को संशय है इसमें? क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है। कहते हैं उसको बहुत कठिन है। बस फिर पाखंड होगा। फिर क्या होगा, बैठेगा ध्यान में, सब काम करेगा,
लेकिन वही पाखंड होगा, क्योंकि साधने की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा। अब मैं जैसे कठोर कठोर चीज़ें बोल रहा हूँ कई बार, या मतलब साधारण जोक्स भी मार रहा हूँ कि पाव भाजी फलाना लिखाना, क्यों कर रहा हूँ ये सब? कि मन को साधना है ना, वो भाग गया पाव भाजी के पीछे भाग गया, वो किसी और चीज़ के पीछे भाग गया, वो धन के पीछे भाग गया। मैं धन कमाने का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास जितना धन हो ना उतना तुम भला कर सकोगे दुनिया में। पर 100 रुपए तुम्हें ऐसे याद आते हैं जैसे आदमी की दांत टूट जाए और उसका जीभ बार बार वहीं जाती है ना। बचपन में टूटा होगा तो देखा होगा, वो खाली जाता है वहीं पे जीभ जाके बैठती है बस। ऐसे वहां 100 रुपये गिर गए, 100 रुपये गिर गए। कल ये तो बात कर रहे थे कि कुछ नुकसान हो गया, नथिंग हो गया, बात खत्म। लेकिन बाहर तो कह देगा ये बात को, लेकिन भीतर प्रॉब्लम जबकि है ये कि परिस्थिति में चाहे जो दिखे स्थिति स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। होता है अंदर से फड़फड़ा है, नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हूँ एकदम मस्त हूँ। हाँ, और गड़बड़ होती है। इसलिए मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य अर्थात प्राप्त न कठिन है। और स्वाधीन मन वाले, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र मन वाले, यानी अब उसका मन, वो मन के वश में नहीं है, वो मान लो मन से स्वतंत्र हो गया, ऐसा मान के चलो। स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। यानी स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, सहजता से साधन प्राप्त हो जाएगा। 1 घंटे ध्यान में बैठा ना तो बस ध्यान ही करेगा, वो वर्तमान में स्वतः आ जाएगा। आने के अभ्यास नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि मन भटक किस चीज की वजह से रहा है भाई? वर्तमान से जब आगे जा रहा है मन, तो किस वजह से जा रहा है? वासना की वजह से। अब ये बंदा यहाँ पर आ गया, वासना से छोड़कर स्थित प्रज्ञ हो गया। अब यार ये अगर मंदिर नहीं जाता तो कोई पाप करता है क्या? और चले जाता है तो भी कोई बुराई है क्या? मंदिर और चमक जाएगा, मंदिर और चमक जाएगा इसके जाने से। तो ना तो मूर्ति का विरोध हुआ, ना मूर्ति का पक्ष हुआ। प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, मेरा मत है। और उन्होंने क्या कह दिया सिर्फ कि मैं तो इसको वोट डालता हूं भैया, ये मेरा मत है, मेरा विचार है। और किसने कह दिया? कृष्ण। और उनके अनुयायी क्या कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं। वो कर रहे हैं जो सब इसके विपरीत जा रहा है। और वो स्पष्ट कहकर गया बंदा। अब ये गीता उनको क्यों नहीं समझ में आती, वो रोज पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता। उनके यहाँ रोज पाठ चलते हैं, मेरे जैसा आदमी तो रोज नहीं पढ़ पाता हूँ मैं, लेकिन वो रोज पढ़ते हैं इसको, फिर भी उन्हें ये समझ में नहीं आता। और वो क्या करते हैं? एकदम उल्टा काम करते हैं। वो कहते हैं कि तेरी ज्योति ना कपती रहे, बस अगर ये सही रही तो। अब मैं इसमें बहुत गहरी बात और बोलता हूँ, एक आपसे अभी बोल रहा हूँ कि कभी कभी ज्योति दूसरे के हाथों से संभल जाती है। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है,
कभी कभी ज्योति दूसरे के हाथों से संभल जाती है, तो वो भी आश्रय ले लिया आपने उसका, और उसने आश्वासन दे दिया। ये जिंदगी में कभी मत करना। बस मैं इसके खिलाफ रहा हूं हमेशा, क्योंकि जो आश्रय और आश्वासन की ज्योति होती है ना, इससे संभली हुई ज्योति होती है, वो ऐसी घुसती है कि उसको कोई बचाने वाला नहीं मिलता। और हम क्या करते हैं, बस हम हाथ तलाश ही कर रहे हैं, कोई सपोर्ट करते हैं। स्वतंत्र रहना है और इस बात का अभ्यास करना है कि मैं खड़े हो सकूं। अगर तो मुझे मेरे गुरु महाराज भी आकर एक बार, जैसे कई ऐसे अभ्यास हो जाते हैं जिंदगी में, अगर वो भी आकर बोले कि मैं तेरे साथ हूं, तो मैं बोलूंगा तुम साथ मत रहो, साइड में बैठ जाओ, मुझे करने दो यार, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। भैया मानो कोई आपकी गाड़ी चला रहा है, आपको चलानी आती नहीं, जब मार्केट आता है आप कह